हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक पौराणिक कथा पर आधारित विष्णु पुराण का वीडियो लाए हैं। पौराणिक शास्त्रों के सभी 18 महापुराणों में से विष्णु पुराण आकार सबसे छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पुराण है। इसका मतलब प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना जाता रहा है। संस्कृत विद्वानों व विशेषज्ञों की माने तो इसमें इस्तेमाल की गई भाषा बेहद शुभ एवं उच्च दर्जे की है, जो साहित्यिक काव्यमय गुणों से संपन्न और प्रसादमयी है। इस पुराण में समस्त संसार का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों के इतिहास, कृष्ण चरित्र जैसे गंभीर विषयों का बड़े तार्किक ढंग से वर्णन किया गया है। ये पुराण किसी मत, विचार या तर्क आदि का विरोध अथवा समर्थन करने की प्रवृत्ति से बिल्कुल मुक्त है। सरल शब्दों में कहे तो इसमें धार्मिक तत्वों का सरल और बेहद सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। कौन है विष्णु पुराण के रचनाकार? विष्णु पुराण की रचना सदियों पहले महान ऋषि पराशर द्वारा की गई है। ऋषि पराशर को महर्षि वशिष्ठ का पुत्र बताया गया है, जिन्होंने विष्णु पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंगों का अत्यंत रोचक तरीके से वर्णन किया है। इसमें पृथु के वर्णन में भू को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, जिसमें विशेष रूप से पृथ्वी पर कृषि व्यवस्था को स्वस्थ एवं चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। ऋषि पराशर ने विष्णु पुराण के अनुसार घर परिवार, गांव, नगर, किला आदि की सख्त नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात भी जोर दिया है। यही कारण है कि भू यानी धरती को पृथ्वी का नाम दिया गया है। इसके अलावा ऋषि ने ध्रुव के माध्यम से सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवन बताकर व्यक्ति को आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात विष्णु पुराण में ही कही गई है। कैसे हुई विष्णु पुराण की उत्पत्ति? अष्टादश पुराणों में से विष्णु पुराण को एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें भगवान श्री विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन इसके महत्व को और बढ़ा देता है। यूं तो विष्णु पुराण में 23,000 श्लोकों के वर्णन की बात कही जाती है, परंतु आज कलयुग में आपको महज 6,000 श्लोक ही विष्णु पुराण में प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण को पढ़ते हुए एक वर्णन आता है कि जब ऋषि पराशर के पिता ऋषि शक्ति को कुछ असुरों ने मार डाला था, उस वक्त क्रोध में आकर पराशर मुनि ने तमाम असुरों के नाश के लिए एक बड़ा रक्षोघ्न यज्ञ प्रारंभ किया था। ऋषि पराशर ने किया गया ये यज्ञ इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ था कि उसमें पृथ्वी के हजारों राक्षस गिरकर स्वाहा होने लगे थे, जिससे राक्षस कुल में हाहाकार मच गया। तब राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि ने पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को यज्ञ बंद करने के लिए समझाया था, जिसके बाद पराशर मुनि ने इस कार्य के पुलस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पराशर को आशीर्वाद दिया। विष्णु पुराण का श्लोक उवाच, देवों का कहना है कि वो लोग बड़े धन्य हैं जिन्हें मानव योनि प्रदान हुई है और भारतवर्ष में जन्म मिला है। वो मनुष्य भी हम देवताओं से अधिक भाग्यशाली है, जो इस कर्म भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु के निर्मल यश का गान करते ही रहते हैं। कि वे मनुष्य बड़े बड़भागी हैं जो मनुष्य योनि पाकर
भारत भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि यही से शुभ कर्म करके हर मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर पाता है। विष्णु पुराण 6 भागों 6 अंशों में विभक्त है। ऋषि पराशर द्वारा रचित विष्णु पुराण को कुल 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख आपको मिलेगा। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन आप पढ़ सकते हैं। पांचवें भाग में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद अंत में आपको पुराण के छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख मिलेगा। विष्णु पुराण में दर्ज है मनुष्यों के लिए विशेष नियम। विष्णु पुराण अकेला ऐसा पुराण है जिसमें जनमानस के कल्याण के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन नियमों में विशेष तौर पर खान पान से लेकर मनुष्य के वस्त्र धारण करने तक के नियमों का वर्णन मिल जाएगा। इनके बारे में आगे भी बताया गया है। विष्णु पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि कई काम ऐसे भी हैं जिन्हें करते वक्त वस्त्र न पहनकर उन कामों को अपमानित करने जैसा पाप का भागीदार होना पड़ता है। इसी कारण पूजा अर्चना में बिना सिले 2 ही वस्त्र धारण करने का विधान है। इसके साथ ही स्नान, विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में ये कहा गया है कि कभी भी मनुष्य को पूरी तरह नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय व्यक्ति को कम से कम एक कपड़ा जरूर धारण करना चाहिए। पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि मनुष्य को कभी भी नग्न होकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता का अपमान होता है। साथ ही ये भी माना गया है कि रात के समय मृतक पूर्वज अपने परिजनों को देखने आते हैं, जिस कारण उन्हें नग्न अवस्था में देखकर वो खुद को अपमानित महसूस करते हैं। पुराण में ये भी बताया गया है कि सिलाई सांसारिक मोह माया के बंधन का एक प्रतीक है। ऐसे में व्यक्ति को पूजा अर्चना के दौरान बिना सिले हुए 2 साधारण वस्त्र ही पहनने चाहिए। तभी व्यक्ति भगवान की पूजा मोह माया के बंधन से अलग होकर कर सकता है। जनमानस के लिए विष्णु पुराण के कुछ मुख्य संदेश। विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद सभी जन मानुष का जन्म ईश्वर ने खास उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु किया है और उन्हीं कर्मों आदि का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। इस पुराण में विभिन्न धर्मों, वर्गों, वर्णों आदि के कार्य का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है और इसमें बताया गया है कि हर प्राणी के लिए कार्य ही सबसे प्रधान होता है। इसके अनुसार व्यक्ति के कर्म की प्रधानता उसकी जाति या वर्ण से निर्धारित नहीं की जा सकती। इस पुराण में कई प्रसंगों और कहानियों के माध्यम से समाज को जात पात, छुआछूत आदि जैसी कुरीतियों पर बड़े स्तर से यही संदेश देने का प्रयास किया है। विष्णु पुराण कथा सुनने का महत्व। जो भी लोग भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं, ये देखा गया है कि उनके समस्त पाप दुख खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग पृथ्वी लोक के सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति भगवान विष्णु के निर्मल पदों को प्राप्त कर पाते हैं। विष्णु पुराण को वेद तुल्य बताया गया है तथा सभी वर्णों के लोग इसे पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण को सुनकर मनुष्य आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या को
प्राप्त कर पाने में सफल हो सकता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुनने की सलाह दी जाती है। विष्णु पुराण का आयोजन करते वक्त इन विशेष नियमों का पालन करना है। शास्त्रों में विष्णु पुराण को बेहद स्वच्छ एवं बेहद पवित्र माना गया है, इसलिए इसका आयोजन या इस कथा करवाते वक्त कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। विष्णु पुराण का वक्ता यानी कथा को पढ़ने वाला विद्वान होना चाहिए। कथा पढ़ने वाले व्यक्ति को हिंदू शास्त्रों एवं वेदों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण का वक्ता एवं सभी श्रोता सदाचारी हो और सुंदर आचरण वाले होने चाहिए। महत्वपूर्ण है कि कथा करने वाले संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हो। इस कथा को करते वक्त वक्ता एवं यजमान दोनों को 7 दिनों तक उपवास रखना होता है, या ऐसा करना मुमकिन न हो तो उन्हें केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। विष्णु पुराण कथा करवाने का शुभ समय मुहूर्त जिस प्रकार विष्णु पुराण कथा को सुनने वक्त कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार इस कथा को करवाने का भी एक विशेष मुहूर्त या शुभ समय होना अनिवार्य बताया गया है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण कथा किस समय या मुहूर्त में की जानी चाहिए। विष्णु पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना बेहद अनिवार्य होता है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष रूप से विष्णु पुराण के लिए शुभ माना गया है। इसके साथ ही कई विद्वानों का मानना है कि हर दिन भगवान का होता है, इसलिए जिस दिन भी विष्णु पुराण कथा प्रारंभ कर दे वही उस कथा को पढ़ने के लिए शुभ मुहूर्त है। विष्णु पुराण का आयोजन करने के लिए सही स्थान ज्योतिष शास्त्रों की माने तो विष्णु पुराण की कथा का आयोजन कराने के लिए उचित स्थान और जगह दोनों होना अनिवार्य है। विष्णु पुराण का आयोजन करवाने के लिए स्थान पवित्र होना चाहिए। अपनी जन्मभूमि पर विष्णु पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों अर्थात किसी तीर्थ या धार्मिक स्थल पर भी विष्णु पुराण का आयोजन कर इसके विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का जहाँ मन को संतोष मिले उसी स्थान पर सच्चे मन भाव से कथा कर शुभ फल की प्राप्ति कर सकता है। हम आशा करते हैं कि विष्णु पुराण पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। यदि आपको यह विष्णु पुराण की कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।